हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज हम 24 जून 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे जल्दी से। और जो पिछली क्लासेस की पीडीएफ शेयर नहीं की गई थी तो वो शेयर कर दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल में, केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए जाकर, और जो ज्वाइन किए हुए हैं तो प्लीज़ चेक कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ से आपको मिल जाएगी। अब हम कल की क्लास का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए जो राष्ट्रीय पहल निपुण किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? ये जो पहल शुरू की गई है निपुण किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस मंत्रालय की एक पहल है। अगला है, बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 ये किस देश में आयोजित किया गया? तो ये मंगोलिया में आयोजित किया गया है और इसमें 16 देशों ने भाग लिया था इस अभ्यास में, शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 में। इसमें भारत ने भी भाग लिया है। अगला है, भारत में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का मुख्य स्थल कौन सा है? तो इसका जो मुख्य स्थल रहा है वो मैसूर था। और इस बार की जो थीम थी योगा डे की, तो वो योगा फॉर ह्यूमैनिटी थी। और जो इसका संस्करण अगर पूछते हैं कौन सा संस्करण था, तो ये 8वां संस्करण था। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो ये कम्बोडिया में पाई गई है। अगले तक, केंद्र सरकार द्वारा कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? तो सिंगल यूज प्लास्टिक में जो बैन लगाया जाएगा वो 1 जुलाई 2022 से पूरी तरह से लगा दिया जाएगा। किस भारतीय महिला क्रिकेटर पर जो बायोपिक बन रही है शाबाश मिट्ठू, इसका ट्रेलर जारी किया गया है। तो ये किस पर किया गया है? तो ये मिताली राज पर बनाई गई है बायोपिक शाबाश मिट्ठू, और इसकी जो एक्ट्रेस हैं वो तापसी पन्नू हैं। अगला है, पहली महिला एनडीए बैच में पहली रैंक किसने हासिल की है? तो ये सनन ढाका है, इन्होंने पहली रैंक हासिल की है गर्ल्स में, और बॉयज़ में इनकी 10th रैंक है। यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन होंगी? तो यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज होंगी। ये थे हमारे कल की क्लास के क्वेश्चंस। अगर इनको डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो कल की क्लास देख लीजिए, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। अब हम आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है स्कॉलजैंग रिगजिन। स्कॉलजैंग रिगजिन अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही बने हैं। इन्होंने बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर अपनी चढ़ाई पूरी की है। 28 अप्रैल को माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई और 24 मई को माउंट लोत्से के बीच 16 दिनों के अंतराल के साथ स्कॉलजैंग रिगजिन ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के 2 शिखर जीतने का रिकॉर्ड बनाया है लगातार। माउंट अन्नपूर्णा दुनिया की 8000 मीटर के शिखर में से एक है और सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। भविष्य में स्कॉलजैंग रिगजिन का 8000 और 14000 मीटर के बीच की चोटियों वाले सभी 9 पहाड़ों पर चढ़ने का इरादा है। अन्नपूर्णा पर्वत समूह नेपाल के हिमालय में स्थित है। अन्नपूर्णा माउंटेन जो समुद्र तल से 8091 मीटर की ऊंचाई पर है और ये दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। 8000 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतों में सबसे पहले सफल अभियान इसी पर्वत पर हुआ था। से सभी दुनिया की चोटियों में 10वें नंबर पर है, लेकिन इस पर जितने जोखिम है चढ़ने में, इसको ध्यान में रखा जाए तो ये दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच जाती है। अब तक लगभग कुल 69 यानी कि 69 लोग इस पे चढ़ने के दौरान अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बायजूस के साथ MOU साइन किया है? ये आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जिसने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बायजूस के साथ MOU साइन किया है, जिससे उनको टेक्निकल एजुकेशन मिलने में मदद मिले। इससे बच्चों की शिक्षा बेहतर होगी जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चों की बहुत मदद भी होगी। और इसकी सुविधा क्लास 4th से 10th के बीच जो बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में उनको मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने ये योजना शुरू की है जिसके लिए उन्होंने बायजूस के साथ साझेदारी की है ताकि क्वालिटी एजुकेशन मिल सके वहाँ के स्कूल के बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और इसका जो लाभ है वो लगभग 32 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा वहाँ के।
उन्होंने स्पेशली 8th 9th और 10th की क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा बना है? तो ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चालू की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, तो इसको लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम। असम बना है 36वां राज्य जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की है। ये जो योजना है एक देश एक राशन कार्ड, इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के नागरिक हो राशन कार्ड के माध्यम से किसी भी राज्य से राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। मतलब आप किसी भी राज्य में रह रहे हैं लेकिन एक ही राशन कार्ड बनेगा जिससे आप देश के अंदर किसी भी राज्य में हो वहाँ आपको राशन मिलेगा। इससे लोगों को सुविधा भी होगी। पहले ऐसा होता था कि जिस राज्य में आप रह रहे हैं वहाँ का राशन कार्ड बनता था और उसी एरिया में आपको राशन मिलता था जहाँ का आपका राशन कार्ड बना होता था। इससे बहुत दिक्कत होती थी लोगों को। इस योजना की घोषणा लॉकडाउन के दौरान की गई थी जब लोगों को राशन बांटने में समस्याएं आ रही थी। इससे राशन संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी अब किसी को। असम की जो राजधानी है इस समय वो दिसपुर है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं अभी करंट में तो हेमंत बिश्व शर्मा हैं और असम के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल वो जगदीश मुखी हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती है? तो जो अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप है ये इंडिया ने जीती है, भारत ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। ये जो अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप थी ये किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित थी और इस चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण जीते हैं और 1 कांस्य पदक जीता है भारतीय टीम ने। इस टूर्नामेंट का समापन 26 जून को होगा। 26 जून तक चलेगी ये चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? ये जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये जम्मू कश्मीर के केंद्रीय मंत्री हैं। तो इन्होंने जो उद्घाटन किया है ये जम्मू कश्मीर में किया है भूकंप विज्ञान वेधशाला का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर में कहाँ हुआ है? तो ये उधमपुर जिला है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर हुआ है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में इस तरह का तीसरा केंद्र स्थापित किया है और उसमें लगभग 20 लाख रुपए का खर्च भी आया है। ये वेधशाला उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और कई अन्य जिलों के व्यापक भूकंपीय रिकॉर्ड का संकलन करेगी। रियल टाइम डेटा संग्रह और निगरानी बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में इस प्रकार के 100 और भूकंपीय केंद्र देश भर में खोले जाएंगे। यानी कि अभी जम्मू कश्मीर में 3 है, बाकी पूरे देश में भी खोलने की इनकी योजनाएं बन रही हैं। 100 और खोले जाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना अगले 4 महीनों में 152 और भूकंप वेधशालाएं खोलने की है, जिनमें 3 और कश्मीर संभाग में यानी कि 3 और कश्मीर में खोली जाएंगी। बाकी 100 जो वेधशालाएं हैं वो देश के अलग अलग क्षेत्रों में खोली जाएंगी। पूरे देश भर में खोलने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रंजीत बजाज। रंजीत बजाज जो उद्यमी हैं उनको नियुक्त किया गया है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में। इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए की गई है। COA को राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुरूप AIFF संविधान में संशोधन करने और चुनाव कराने का काम सौंपा गया है। विश्व फुटबॉल की संचालन संस्था जो FIFA है और इसकी एशियाई इकाई AFC की 7 सदस्यीय संयुक्त टीम है इस समय गतिरोध का समाधान खोजने में मदद करने के लिए भारत का दौरा कर रही है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 23 जून 1937 की हुई थी और इसकी संबद्धता किसके साथ है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ FIFA के साथ जो संबद्धता है वो 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल प्रक्षेपण कर लिया है। अंतरिक्ष रॉकेट नूरी दक्षिण कोरिया का स्वदेशी रॉकेट है। ये पूरी तरह से देश में ही निर्मित है। दक्षिण कोरिया आने वाले सालों में 4 और नूरी रॉकेट प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। दक्षिण कोरिया अब चंद्रमा पर एक जांच भेजने, अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान बनाने और पैमाने पर उपग्रहों की कक्षा में भेजने की उम्मीद कर रहा है।
दक्षिण कोरिया ने पहली बार स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट के सफल परीक्षण किया है। इससे पहले उसने ऐसा परीक्षण नहीं किया था। और अब दक्षिण कोरिया 7वां देश बन गया है जिसने घरेलू प्रौद्योगिकियों के साथ 1 टन से अधिक वजन वाले उपग्रहों को लॉन्च किया है। रॉकेट का प्रक्षेपण दक्षिणी द्वीप पर स्थित दक्षिण कोरिया के अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से किया गया है। इस प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरिया को अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश भी बना दिया है। ये दक्षिण कोरिया का नूरी रॉकेट का दूसरा प्रक्षेपण था। पिछले साल अक्टूबर में दक्षिण कोरिया के प्रक्षेपण सफल नहीं हो पाया था क्योंकि रॉकेट के तीसरे चरण का इंजन योजना से स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए ये इसका पहला ऐसा प्रक्षेपण है जो सफल हुआ है। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस जिनका हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था और उसका सब लोगों ने लगभग सही आंसर दिया है। क्वेश्चन था, कौन सा देश अनिवार्य रूप से मृत्युदंड खत्म करने के लिए सहमत हुआ है? तो इसके 4 ऑप्शंस थे। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया या ऑप्शन डी मलेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलेशिया। मलेशिया में कुछ ऐसे अपराध घोषित किए गए थे जिनका अनिवार्य रूप से दंड मृत्युदंड ही था। उन अपराधों में किसी और सजा का प्रावधान नहीं था मृत्युदंड के अलावा, तो इसके लिए मलेशिया अब सहमत हुआ है। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सही आंसर दिया वो हैं AB बाइकर्स, रंजन कुमार दास, सुनंदा बाथम, अभिषेक पासवान, कश्यप जी, ज्योति शर्मा, उमा मीना, अनिल राही, हरीश कुमार सोनू, मोदी फील्ड, इंदु कुमारी, मुकेश मीना, अकबर अली खान। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है, किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का राजनयिक नियुक्त किया गया है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।